आखिरकार राम आ ही गए। ना साथ शबरी आई, ना केवट, ना हनुमान और ना जामवन। सारे नियम कायदे धरे के धरे रह गए। आखिरकार भावना के आधार पर मंदिर बन ही गया और राम राज्य आ ही गया। और राम राज्य आते ही उज्जैन में जयघोष के साथ ही सरदार पटेल ढहा दिए गए, वो भी सैकड़ों लोगों के सामने। ये वीडियो हमें निर्देश सिंह जी के इंस्टाग्राम हैंडल से मिला है। इसे देखिए और मनाइए जश्न। ओए 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 राम राज्य की नींव संसद में सेंगोल स्थापित होने के साथ ही हो गई थी। प्रधान सेवक बन सत्ता संभालने वाले मोदी जी ने देश को राजदंड देकर खुद को प्रधान सेवक के रूप में स्थापित कर लिया और इसकी बाकायदा घोषणा का प्रमाण बच्चों की किताबों में मिलता है। इसकी पिक्चर आप पीछे बैकड्रॉप पे देख सकते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही अपना 75वां गणतंत्र का जश्न मना रही है। यदि ऐसे में मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछूं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अमूमन एक ही जवाब होगा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लेकिन अब एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 में एक नई परिभाषा पेज 24 पर आई है, जो है लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यह परिभाषा सेंगोल का तत्कालिक प्रभाव हो सकती है। आइए हम इस नए लोकतंत्र का जश्न मनाएं। क्या आप तैयार हैं इस नए लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए, जिस देश में जनता के प्रतिनिधि नहीं शासक देश की कमान संभाल रहे हों? मशहूर दलित चिंतक कमल भारती जी ने वर्तमान संदर्भों में क्या लिखा है, आइए वो भी जान लेते हैं। वे लिखते हैं, 6 दिसंबर 1992 का दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद को जमींदोज करने के लिए चुना था और गणतंत्र दिवस से 4 दिन पहले 22 जनवरी 2024 का दिन उन्होंने राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना। 1 तारीख संविधान निर्माता का परिनिर्वाण दिवस था और दूसरी तारीख को संविधान लागू हुआ था। कुछ समझे वे क्या कहना चाहते हैं? मैं तो समझ गई, आप बूझे कि नहीं? खैर छोड़िए, मुझे आपकी समझदारी पर कोई संदेह नहीं है। आइए अब आपको दिल्ली फिर से लिए आती हूँ। परेड तो देख ही ली होगी आपने, अब दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल भी देख लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो जय हो जय हो जय हो जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जहां जातिवाद चरम पर है, जहां डॉक्टर रितु के धरने को 151 दिन हो गए हैं और प्रशासन का रवैया देखकर लगता है
कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी। और ये प्लानिंग थी और हम बात कर रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे कि दिन का धरना लगा लो, आप रात को मत लगाओ, ये वो करके। और उनको जब पता चलने लगा कि अब ये बढ़ने लगा, लोग आने लगे, उन्होंने क्या किया, पीछे से पथराव करवाया। और पत्थर किसने मारे? पुलिस नहीं। तो आपको समझ में आया कि अपराध कौन करता है? पुलिस खुद। क्योंकि पुलिस के अंदर जो भगवा है वो अपराध करवाता है। फिर पीछे से जय श्री राम के नारे लगने लगे, लोग देखने लगे क्या होने लगा। और मैं अभी बात ही करी थी, एसीपी डीसीपी सब करती, देखा तो वहाँ पे पुलिस वाले खींच के हमारे लीडर्स को, हमारे लोगों को ऐसे धक्के मार रहे हैं। आपने देखा होगा, इतने दिन से हमें डिटेन कर रहे हैं, हम यहाँ धरना कर रहे हैं, ये हमें आते हैं, टच करते हैं, हम चुप करके चले जाते हैं, संविधान को मानते हो। लेकिन वो क्यों करना था? इनको क्या लगा डर जाएंगे हम तो खोखली धमकियों से? इनको क्या लगा कि हमें छीनेंगे, लाठी मारेंगे या मुक्का धक्की करेंगे, हम डर जाएंगे? हम डरे नहीं, हम आज भी वहीं आके बैठे हैं। महिलाओं को मिडिल फिंगर तक दिखाई गई, गाली निकाली गई, कोनी पुलिस वालों ने महिलाओं की ब्रेस्ट पे मारी है। तो तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे तुम्हारी इन खोखली चीज़ों से? उल्टा डबल एनर्जी से ना दूसरे दिन और एनर्जाइज होकर तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे और डलते रहेंगे, क्योंकि तुम गलत हो, तुम अपराधी हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सरकार ने सवाल पूछने के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राम राज आएगा तो शंभूक वध होगा, इसलिए हम शंभूक को मानने वाले लोग एक सवाल करते हैं कि राम राज नहीं, आप राम को अपने पास रख लो, राज हमारे पास दे दो, हम संविधान का राज बनाएंगे। आज का सबसे बड़ा एजेंडा इस देश का क्या है कि मंदिर बन गया और वहीं बन गया, राम राज्य आ रहा है। और राम राज्य में एक लक्ष्मण यहां खड़ा होकर पूछ रहा है कि वंचितों और शोषितों की जगह कहां है। मैं जब जिले इलाई कह रहा हूं तो समझ तो रहे ना किसको कह रहा हूं, क्योंकि वैचारिक मंच पर नाम नहीं लिया जाता बहुत हल्के लोगों। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सूरज मंडल, डॉक्टर रतनलाल का असंवैधानिक तरीके से प्रमोशन रोक कर रखा गया है। यदि इस तरह की अनियमितताएं दुनिया के किसी दूसरे देश में होती तो वहां की मीडिया ने सरकार की चूलें हिला दी होती। डॉक्टर रतनलाल हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल बनने योग्य है, इनके एप्लीकेशन को सीधे दबा दिया गैर कानूनन, इल्लीगल तरीके से। इनके प्रमोशन को 3 साल से रोका गया। आप दोनों का रुका हुआ है ना? मैं अपना भी 25 साल से नहीं, मेरा भी करीब 10 साल से रुका हुआ है। तो यू हैव टू, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। डर बहुत लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन लोग इसके लिए कीमत अदा नहीं करना चाहते। छोटे छोटे अपने फायदे के लिए वो चुप रह जाते हैं। खैर छोड़िए दिल्ली पुलिस को, वो तो आकाओं के हुक्म की गुलाम है, और गुलामों से कैसी कोई वेदना, संवेदना, कर्तव्य, कानून की कोई उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यही हमारे प्रधान सेवक हैं जिनके एक तथाकथित आका के लिए देश के तमाम बैंक रेड कारपेट बिछाए रहते हैं। चाहे हसदेव के आदिवासी कितना भी अपना सीना पीट ले, जंगल बचाओ के नारे लगा लें, जब हिंडनबर्ग जैसा तुर्रम खां कुछ ना बिगाड़ पाया तो ये आदिवासी क्या ही कर पाएंगे। जब इनके पक्ष में प्रधान सेवक स्वयं राजदंड लेकर खड़े हों तो काहे का डर, मनाइए जश्न। चलते चलते मैं अपनी स्वरचित कविता के साथ आपसे विदा लेती हूँ। 6 साल पहले लिखी मेरी इस कविता को आज भी जस का तस व्यवस्था पर रख कर देख सकते हैं। कोई बदलाव नहीं आया है, गंदे नाले में ठहरे बदबूदार पानी की तरह। तो क्या आप तैयार हैं 2024 में इस गणतंत्र की सफाई के लिए? मेरी कविता सुनिए। जहां मासूम बच्चे तक डर के साए में पलते हैं, क्या आप अब भी उस देश की स्वतंत्रता का दम भरते हैं? जहां कपोल कल्पित कथा को बना आधार दंगाई दंगा करते हैं, क्या आप अब भी उस देश की स्वतंत्रता का दम भरते हैं? जहां प्रधान सेवक तक खुद कॉरपोरेट घरानों की पैरवी करते हैं, क्या आप अब भी उस देश की स्वतंत्रता का दम भरते हैं? जहां हर दिन बलात्कारी बेटियों का चीरहरण करते हैं, क्या आप अब भी उस देश की स्वतंत्रता का दम भरते हैं? जहां लोग आज भी जाति के नाम की मानसिक गुलामी करते हैं, क्या आप अब भी उस देश की स्वतंत्रता का दम भरते हैं? और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। आप सभी को 75वां गणतंत्र दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। जय भीम। Word of command, the NCC Girls Marching Contingent
comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Purnamma.